आज के अखबारों में एक बड़ी न्यूज है कि क्या सिविल सेवा परीक्षा की डेट टल जाएगी जो 4 अक्टूबर 2020 को होने वाली है। इसके बारे में आज बहुत बड़े स्तर पर सभी पेपरों ने इस न्यूज को छापा है और उसके माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों का हम लोगों के पास भी मैसेज और फ़ोन आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में 20 अभ्यर्थियों ने, सिविल सेवा देने वाले 20 अभ्यर्थियों ने, विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, एक याचिका डाली थी और उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन किया गया था कि सिविल सेवा के परीक्षा की डेट को 2 से 3 महीने तक टाल दिया जाए, क्योंकि यह सही समय नहीं है सिविल सेवा परीक्षा लेने की। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और बहुत बड़े स्तर पर छात्र जो है प्रभावित हो सकते हैं, छात्राएं प्रभावित हो सकती हैं और उनका जीवन और जान जोखिम में जा सकता है, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अभी तक कोई भी परीक्षा इतने बड़े स्तर पर नहीं हुई, ऐसा विद्यार्थियों का कहना था। दूसरा उनका तर्क था कि इस मौसम में वैसे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि बहुत जगहों पर भारी वर्षा हो रही है, बाढ़ आई हुई है, बहुत पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की भी समस्याएं बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए मौसम की भी मार चल रही है, मौसम का भी संकट चल रहा है और साथ ही साथ कोरोना पैंडेमिक का प्रभाव तो चल रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों ने कहा कि सिविल सेवा के लिए जो यूपीएससी ने सेंटर बनाए थे, उस सेंटर को कोरोना महामारी में बढ़ाया नहीं, जिसके नाते विद्यार्थियों को अपने घर से निकल करके 400 से 500 किलोमीटर तक जाना होगा और फिर परीक्षा देना होगा। ऐसे में जान जोखिम में जो है जाएगी विद्यार्थियों की। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय परीक्षा के तिथि को बदल दे और 2-3 महीने टाल दे। विद्यार्थियों ने ये सब तर्क जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। इसके अलावा विद्यार्थियों ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि यूपीएससी या सिविल सेवा में एग्ज़ाम की डेट टालने से कोई सत्र भी पीछे नहीं होता। ये कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है जिसमें परीक्षा की डेट को टाल देने के बाद सत्र पीछे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस नाते सत्र को टालने में कोई समस्या भी नहीं है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे निवेदन को माने और परीक्षा की तिथि को टाल दे। तब से यह सवाल बन गया कि क्या वास्तव में सिविल सेवा के परीक्षा की डेट टल जाएगी। और बहुत सारे विद्यार्थी जानते मैसेज करने लगे, फ़ोन करने लगे और आपस में भी वार्तालाप करने लगे। बहुत लोगों का मानना कि एकदम टल ही जाएगा। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को इस याचिका पर सुनवाई की डेट दी है, तो 28 सितंबर तो अब 3-4 दिन के बाद है, तो 28 सितंबर को बिल्कुल पता हो जाएगा कि डेट टलेगी या नहीं टलेगी। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग वास्तव में इस परीक्षा को देने जा रहे हैं उनको डेट से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि टल जाएगी तो आराम से सो जाइए। विद्यार्थियों के लिए अपने अध्ययन को, अपने अभ्यास को बनाए रहने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस और रिवीजन, अभ्यास और दोहराव को बनाए रखिए। खुद जानते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो रात में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। जब आपने लक्ष्य बना ही लिया, इतना महान, इतना बड़ा लक्ष्य जब आपने बना लिया, तो आपके लिए जानते हैं कोई एक न्यूज कैसे जो है आपके लिए अवसर उत्पन्न कर सकती है। आप कभी भी जानते हैं इस न्यूज को ध्यान में रख करके अपने पढ़ाई और अपना शेड्यूल बिल्कुल ना बिगाड़ें, एकदम वही शेड्यूल बना कर रखें, ताकि आप बिल्कुल जानते हैं केंद्रित होकर के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोहराव कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सके और जानते हैं कुछ प्रॉब्लम सीट, कुछ टेस्ट पेपर को आप सॉल्व कर सके। वैसे भी लास्ट मोमेंट जानते हैं रिवीजन का होता है, अपनी मन स्थिति को बनाए रखने का होता है और उन्हीं चीज़ों को पढ़ने का होता है जिसका नोट्स आपने पहले बनाया हुआ है और उन्हीं टेस्ट पेपर को देने की आवश्यकता होती है जो पहले से दे रखा है। या यूपीएससी के पुराने सालों के जो पेपर आए हुए हैं, बस अब उन पे काम करने की आवश्यकता है। पूरी मन स्थिति से जानते हैं अपने काम में लगे रहिए।
क्या डेट टलेगी नहीं टलेगी, इस पर तो बिल्कुल विचार ही नहीं करना है। वैसे मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर आप बताइए अपने अनुभव से क्या डेट टल जाएगी। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि शायद जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूपीएससी की डेट टाली नहीं जाएगी, क्योंकि यूपीएससी का कहना रहेगा कि उसका पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा, आगे मेंस का एग्ज़ाम, फिर अगले साल का एग्ज़ाम, और फिर बहुत सारा एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करना होता है। इतनी बड़ी संस्था है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत सारी भर्तियों का आयोजन करती है, तो वो बहुत सारा तर्क रखेगी। और चूंकि बहुत सारी परीक्षाएं पहले ही आयोजित हो चुकी हैं, आईआईटी जेई की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, नीट की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, और भी कई बड़े स्तर के एग्ज़ाम आयोजित हो चुके हैं। तमाम राज्यों में एग्ज़ाम आयोजित, यूपी में आप देखिए परीक्षा आयोजित हुई है, अभी जल्दी ही आरओ की परीक्षा जो है हुई है। इसी तरीके से बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी अब जानते हैं जो तर्क जाएगा, उस तर्क में बहुत सारे जानते हैं ऐसे बिंदु होंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी ध्यान में रखना होगा। हाँ, अगर ये कोई पहली परीक्षा होती जो कोरोना महामारी के दौरान पहले नंबर पर हो रही होती, तब बहुत सारी आशंकाएं जो विद्यार्थियों की थी, याचिकाकर्ताओं की थी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने के लिए बाध्य होता और कहता हाँ भाई इससे तो समस्या बढ़ सकती है, अतः जो है डेट टाली जा सकती है। तो जहाँ तक आप मुझसे अगर पूछें कि हमारा मत क्या है, तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट 90% तो डेट नहीं टालेगा। अब 10% कोई सिचुएशन ऐसी बनती है या वकील इस तरीके का कोई तर्क रखता है और यूपीएससी की तरफ से भी अगर एग्री कर लिया जाता तो हो सकता है डेट टल जाए। लेकिन मेरा मानना है कि इन दोनों ही स्थितियों में आपको अपने शेड्यूल को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने स्टडी पैटर्न को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप और बल्कि मेहनत के साथ और बहुत जानते हैं इंटेंसिटी के साथ और गहराई के साथ जानते अपने काम में लगे रहिए और अपनी मन स्थिति को बनाए रखिए कि आपका एग्ज़ाम तो कल ही है। ऐसा मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कल है, 4 अक्टूबर, तो फिर भी अभी काफ़ी दिन है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कल है। इस मन स्थिति के साथ जब भी आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। गांधी जी ने कहा था कि जब आपको पढ़ाई करना हो, जब आपको पढ़ना हो, तो ऐसा मानिए कि आपको हमेशा हमेशा के लिए जीना है। इस तरीके से पढ़ाई करिए कि जैसे आप कभी समाप्त ही नहीं होंगे, कभी मृत्यु ही नहीं आएगी। और उन्होंने कहा जब जीवन जीना हो तो कैसे जीवन जीने का प्रयास करिए, जैसे कल ही चले जाना है, जैसे कल आपकी मृत्यु होनी है और आज का जीवन मिला है। खूबसूरत तरीके से जी लीजिए, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी घृणा के, केवल स्नेह से, सामंजस्य से और सबको याद करके। तो उसी तरीके से जब पढ़ाई का मामला आए तो कभी भी जानते हैं उसमें जरा भी इधर उधर नहीं करना है, बहुत ही मन के साथ, बहुत ही जानते हैं बेहतर मन स्थिति के साथ अपने को और बेहतर करते रहना है, अपने को और बेहतर करते रहना है। एक बहुत बड़ा जानते हैं, एक बहुत बड़ा रेसलर था जो ओलंपिक में मेडल जीता था, तो उससे जब पूछा गया था कि भैया तुम कैसे जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले पाए, कैसे कई सारे मेडल जीते, तुम्हारे पास तो कोई कोच भी नहीं था, तो उसने कहा था कि भाई मैं इस तरीके से जीत पाया कि जब मैं सोचता था, अपने सोच में ही सोचता था कि जब मैं अभ्यास कर रहा हूँ और इस समय दूसरा भी अभ्यास कर रहा है तो मैं अपने अभ्यास को और तेज करता था, और जब मैं अपने सोच में ही सोचता था कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है अब सो रहा होगा तो मैं और अभ्यास में लग जाता था और अपने प्रयासों को मैं गहरा बना देता था ताकि मैं हर हालत में जीत जाऊं। अगर यूपीएससी मान लीजिए परीक्षा की डेट को टाल भी देती है, तब भी आपको ये प्रयास जानते हैं और गहराई के साथ जारी रखना है। ये नहीं सोचना है कि जानते हैं आपको मौका मिल गया है, ज़रा घूम लिया जाए, ज़रा घर पहुंच लिया जाए, ज़रा रिश्तेदारों दोस्तों से मिल लिया जाए, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे और अपने अध्ययन क्रम को बनाए रखेंगे, अपने स्टडी के पैटर्न को बनाए रखेंगे और अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को आप कभी भी धूमिल नहीं होने देंगे। आप अपने जानते हैं पूरी व्यवस्था को, आप अपनी पूरी सोच को, आप अपनी पूरी मन स्थिति को पढ़ने के लिए जो आपके अंदर भाव जागृत है उन सभी को बनाए रखेंगे, स्वयं को और जगाएंगे, स्वयं को और जगाएंगे, स्वयं को और जगाते हुए परीक्षा के पूरी प्रक्रिया से अपने आप को जानते और जोड़ेंगे और लगे रहेंगे जानते हैं। तब तक
जब तक जानते आपको सफलता ना मिल जाए और आपका जीवन उस सफलता का अंग ना बन जाए, तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं और बिल्कुल जानते हैं इससे चिंतित नहीं होंगे कि डेट टल रही या नहीं टल रही, और ना ही इससे आराम में आएंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो आज के इस चर्चा पर चर्चा में हम लोग इतना ही बात करेंगे। इससे आगे कल पुनः मुलाकात होगी। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।